नमस्कार साथियों, स्वागत है मेरी सुपर स्टडी पे। तो आज हम बीपीएससी का जो प्री होने वाला है उसके लिए स्थलाकृतियों से संबंधित देखेंगे। तो इसमें एक प्रश्न आपको जरूर आएंगे एग्जाम में। तो चलिए हम देखते हैं स्थलाकृतियां में। पहला हम देखेंगे क्या आंतरिक स्थलाकृतियां। क्या देखेंगे? आंतरिक स्थलाकृतियां। थोड़ा ट्रिक लगा के इसको याद करते जाएंगे। आंतरिक स्थलाकृतियां में क्या क्या आते हैं देखते हैं। तो देखिए बैथोलिथ जो है वो आंतरिक स्थलाकृति में आता है। बैथोलिथ ये किस में होता है? तो ये तरंग के रूप में होता है। याद रखेंगे जो बैथोलिथ होता है वो तरंग के रूप में होता है, बैथोलिथ। फिर है लेकोलिथ। क्या है? लेकोलिथ, ये उत्तल होता है। फिर है लेपोलिथ। लेपोलिथ क्या होता है? अवतल होता है। फिर है सील जो कि क्षैतिज होता है यानी हॉरिजेंटल होता है। और देखते हैं डाइक जो कि लंबवत होता है, वर्टिकल होता है। तो देखते हैं कि जो आंतरिक स्थलाकृतियों में क्या क्या आता है। बैथोलिथ, लोकोलिथ, लोपोलिथ, सील और डाइक, ये सब आंतरिक स्थलाकृति याद रखेंगे। बैथोलिथ, लेकोलिथ, लेपोलिथ, सील, डाइक, ये सब आंतरिक स्थलाकृतियों के उदाहरण है। और जो बैथोलिथ होता है वो तरंग के रूप में होता है। लोकोलिप्त क्या होता है? उत्तल की तरफ। उत्तल लोक देखें, लोक मतलब याद रखिए लोक। लोक में आप कब उत्तम होइएगा? जब आप मतलब लोक में उत्तम होना, उत्तम इस तरह से याद रख लेंगे कि लोको जो है वो उत्तल है। फिर लोपो, लोपो मतलब अवतल। लोपो कैसा है? अवतल है। और देखते हैं कि सील जो है, सील वो कैसा है? क्षैतिज है। और डाइक जो है वो लंबवत है। क्या है? डाइक लंबवत है। और बैथोलिथ जो है वो तरंग के रूप में। तो ये आंतरिक स्थलाकृतियों के उदाहरण थे। और हम लोग देखेंगे यहाँ पे फिर देखने वाले बाह्य स्थलाकृतियों के उदाहरण। तो बाह्य स्थलाकृतियों के उदाहरण में देखेंगे कि सिंडू, क्या लिखा हुआ है कि सिंडर शंकु। क्या लिखा हुआ? सिंडर शंकु। बाह्य स्थलाकृति में एक सिंडर शंकु होता है। फिर उसमें सिंडर शंकु में जो होता है राख होता है और पाय पायरो होता है या क्लास्ट होता है। सिंडर शंकु में याद रख लेंगे ये राख होता है और पायरो या क्लास्ट होता है। देखिए शिशिर शंकु देखते हैं, दो होता है बाह्य स्थलाकृतियों में। देखिए शिशु शंकु जो होता है वो सबसे बड़ा और अलग अलग परत में ज्वालामुखी पदार्थ के जमाव से होता है। तो शिशित जो शंकु है, शिशित शंकु वो क्या है? सबसे बड़ा अलग अलग परत में ज्वालामुखी पदार्थ के जमाव, सबसे बड़ा अलग अलग पदार्थ में अलग अलग परत में ज्वालामुखी पदार्थ जो होते हैं उसके जमाव को शिशित शंकु कहा जाता है। ये बाह्य स्थलाकृति के उदाहरण है। फिर हम देखेंगे कि परपोषित शंकु। एक होता है शिशिर शंकु जो कि सबसे बड़ा अलग अलग जो परत होता है उसमें ज्वालामुखी पदार्थ जमा होते हैं। दूसरे में हम क्या देखने वाले हैं? दूसरों में हम देखने वाले परिपोषित शंकु। परिपोषित शंकु में देखेंगे कि बड़े शंकु पर छोटा शंकु होता है। क्या होता है? तो परिपोषित शंकु की क्या व्याख्या है कि बड़े शंकु पर छोटा शंकु होना परिपोषित शंकु होता है। फिर देखते हैं क्षारीय शंकु जो कि अम्लीय शंकु होता है। क्षारीय शंकु, अम्लीय शंकु। क्षारीय में जो है वो अम्लीय शंकु आता है। तो याद रखेंगे बाहरी स्थलाकृतियां में क्या क्या है। सिंडर शंकु है जिसमें राख और पायरो या क्लास्ट होता है। फिर उसी में शिशिर शंकु देखेंगे जो कि सबसे बड़ा अलग अलग परतों में ज्वालामुखी पदार्थ के जमाव से होता है। परपोषित शंकु देखेंगे, परपोषित शंकु बड़े शंकु पर छोटा शंकु। क्षारीय शंकु में अम्लीय शंकु। ये जो है आंतरिक बाह्य स्थलाकृतियां थी। और इधर हम लोग आंतरिक स्थलाकृतियां देखे थे। बैथोलिथ, लेकोलिथ, लेपोलिथ, सील और डाइक, ये सब आंतरिक स्थलाकृतियों के उदाहरण थे। आगे बढ़ते तो आगे हम लोग देखने वाले क्या है कि नदी द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियां। क्या है? नदी द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियां। तो देखते देखिए बिहार के बीपीएससी एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में इससे क्वेश्चन आता ही है तो हम जरूर इसको करते हैं। जैसे नदी के द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियां में क्या क्या है, जैसे देखते हैं नदी द्वारा बनाई गई स्थलाकृति में हम पहला देखेंगे कि भी आकार की घाटी किससे बनाई जाती है? तो नदी से बनाई जाती है। किससे बनाई जाती है भी आकार की घाटी? नदी से। गार्ज कैनियन जो है वो भी नदी से बनाई जाती है। तो याद रखेंगे कि भी आकार की घाटी और गार्ज कैनियन नदी द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियां हैं। आगे बढ़ते हैं तो ये क्या है कि जलप्रपात एवं अवनयन कुंड। जलप्रपात एवं अवनयन कुंड, याद रखेंगे जो नदी होता है नदी से ही तो जलप्रपात बनता है। और अवनयन जो कुंड भी है वो नदी से निर्मित है। फिर देखते हैं क्षितिका। क्षितिका जो है वो भी क्या है? नदी से निर्मित स्थलाकृतियां। याद रख लेंगे। आपको पता होगा कि जो नदी होता है वो ऐसे सीधा चलता है, क्षैतिज चलता है, वो वर्टिकल नहीं चलता है, मतलब ऊर्ध्वाधर नहीं चलता है। तो क्षितिका जो है क्या किससे बनाई हुई स्थलाकृतियां? नदी से बनाई हुई स्थलाकृतियां। फिर आगे देखते हैं डेल्टा और सचुरी। पता होगा कि डेल्टा और सचुरी नदी के द्वारा ही बनता है। जैसे कि नर्मदा और ताप्ती सचुरी बनाती है, महानदी गोदावरी ये सब डेल्टा बनाती है। तो ये नदी से निर्मित है। फिर देखते हैं कि
बाढ़ का मैदान, नदी ही बाढ़ लाता है, तो इससे याद रख लीजिए बाढ़ का जो मैदान है वो किससे निर्मित है? नदी से निर्मित है। फिर ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है क्योंकि मेडार नोक टीला, फिर से एक बार मैं पढ़ती हूँ। मेनाड नोक टीला जो है वो नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, नदी, विसर्प तथा गोखुर झील, ये सब आप देखते ही मार देंगे कि ये सब नदी से निर्मित है। गोखुर झील, मेडाक, ये बिल्कुल याद रख लें कि जो मेनाड नोक टीला है वो किससे निर्मित है? तो नदी से निर्मित है। किससे निर्मित है? नदी से निर्मित है मेडाक नोक टीला। बाकी बाढ़ का मैदान, डेल्टा, ससुरी, छित्तिका, रेन कुंड, जलप्रपात, भी आकार की घाटी और गार्ज कैनियन आप याद रखेंगे कि नदी से द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। आगे बढ़ते हैं, तो आगे हम क्या देखने वाले हैं कि वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, क्या देखेंगे? वायु द्वारा यानी कि पवन द्वारा निर्मित बनाई गई स्थलाकृतियां को देखेंगे, जो पवन द्वारा बनाई जाती है या वायु कहिए। तो देखिए कि मशरूम रॉक, मशरूम जो रॉक है वो मशरूम रॉक किससे बनाया गया? वायु द्वारा बनाया गया मशरूम रॉक, ठीक है। कहते हैं ना कि मशरूम रॉक जो है, मशरूम रॉक वायु, हवा चलेगा तो मशरूम अच्छा होगा, तो इससे याद रखेंगे कि जो मशरूम रॉक है वो किससे बनाया गया? वायु द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियां हैं। फिर देखते हैं यार डंग, ये यार डोंग इसको बोलते हैं, ये कई बार पूछा हुआ एग्जाम में, तो याद रखेंगे यार डंग। देखिए जब वायु हवा चलती है तो कोई भी यार जो है वो साथ नहीं जीता। जब आपके जीवन में मुसीबत का लहर हवा चलने लगे तो यार डंग, यार भी आपसे डंक कर देता है। तो याद रखेंगे जो यार डंग है वो किससे? वायु से ये निर्मित स्थलाकृतियां हैं। फिर आगे चलते हैं, जीव जैन, जीव जैन किससे निर्मित है? तो वायु से निर्मित है। जीव जैन किससे निर्मित है? वायु से निर्मित स्थलाकृतियां हैं। ज्यूजेन क्या है? तो वायु द्वारा जो बनाई गई स्थलाकृतियां। देखिए कभी अगर हवा नहीं चलता है, फिर हवा चलने लगता है, वायु चलने लगता है, तो कोई बोलता है कि जीव में जीव आ गया, तो इसलिए ज्यूजेन जो है वो वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं। अब आगे देखने वाले हैं डाई कारटेर, डाई कारटेर जो है वो किससे निर्मित है? तो वायु से निर्मित है। डाई का टेर, तो डाई कार्टेर देखने वाले हैं किससे है? देखिए डाई कार्टेर, इसको कैसे याद रख लेंगे कि ये किससे निर्मित है? तो वायु से निर्मित है। ड्राई कार्टेर, देखिए ड्राई हो जाता है, कोई भी चीज सूख जाता है, तो क्यों सूख जाएगा? क्योंकि उसको हवा लग गया, वायु लग गया, तो इससे ड्राई कार्टेर जो है वो वायु द्वारा निर्मित स्थल। बालू का टीला, देखिए हवा आएगा तो कोई भी बालू का टीला रहा उड़ जाएगा, बस इससे याद रख लेंगे कि बालू का टीला किससे निर्मित है? तो वायु से निर्मित है। आगे बढ़ते हैं, बरखान पूछा हुआ क्वेश्चन है, बरखान किससे निर्मित है? तो बरखान जो है वो वायु से द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। बरखान बिल्कुल याद रखेंगे, बरखान जो है वायु से बनता है। फिर लोयस का मैदान, ये भी कई बार दरोगा के एग्जाम में आप देखेंगे, बिहार दरोगा के एग्जाम में ये भी पीएससी प्री में ही रहता है। तो देखिए वायु जो है, वायु से क्या बनता है? लोयस का मैदान। देखिए वायु जब आता है तो मैदान जो है पूरा सूना पड़ जाता है, तो लोयस कोई भी वहां पे नहीं रहता है, सब लॉस हो जाता है। क्या हो जाता है? मैदान में लॉस हो जाता है, सब मतलब खो जाता है। तो इसे याद रख लेंगे कि जो लोयस का मैदान वो किससे निर्मित है? तो वायु से निर्मित है। फिर प्राकृतिक तटबंध, ये तो याद रख लेंगे कि वायु जो है ढेर सारा पानी मिट्टी बहा के लाता है और प्राकृतिक तटबंध को बना देता है। तो ये सारे जो थे वो वायु से निर्मित स्थलाकृतियां थे, वायु द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियां। क्या क्या? मसरू रॉक, यारडंग याद रख लेंगे, जीव जैन हवा चला तो जीव में जीव आ गया ऐसा, और ड्राई कार्टेड सूख गया, बालू का टीला, बरखान बिल्कुल याद रख, लोयस का मैदान, और प्राकृतिक तटबंध जो है वायु द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। और आगे हम बढ़ते हैं, तो अब हम क्या देखने वाले? अब हम जो हिम से, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है पर मैं बताती हूँ कि जो हिम द्वारा निर्मित होते हैं, मैं लिख देती हूँ, जो हिम द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां हैं या हिमालय द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, उसको हम देखने वाले। जैसे कि हिमालय द्वारा, हिम द्वारा निर्मित पहला स्थलाकृति क्या है? तो हिम गह्वर है। क्या है? हिम गह्वर। हिम गह्वर से ही समझ में आ रहा है कि हिमालय द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। फिर देखते हैं हिम गह्वर हो गया, गह्वर याद रख लेंगे। फिर आगे हम देखने वाले हैं क्या कि कंघी नुमा और वर्ग वर्ग कुंड। कंघी नुमा आपसे पूछा जाए कि किससे निर्मित स्थलाकृतियां हैं, तो याद रख लेंगे कि ये हिमालय द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां है, हिम द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां। क्या? कंघी नुमा याद रख लेंगे। फिर आगे देखते हैं वर्ग सुंड, वर्ग सुंड जो है वो किससे निर्मित है? तो हिमालय द्वारा निर्मित या बनाई गई स्थलाकृतियां, वर्ग सुंड। फिर देखते हैं हिमोड़, हिमोड़ से पता ही चल जाएगा कि हिमालय से बता हुआ। मोरन याद रखेंगे, मोरन भी जो है किससे बनता है? तो हिमालय द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियां। क्या? मोरन बिल्कुल याद रखें, पूछा जाता है। मोरन जो है वो हिमालय द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियां हैं। हिमोड़ तो बेसिकली सबको याद ही रहता है। फिर आगे बढ़ते हैं कि
ड्रमलिन और सफ़ेद मैदान। ड्रमलिन और सफ़ेद मैदान किससे बनाया जाता है? तो हिमालय, आप देखे होंगे कि हिमालय से जो बर्फ़ गिरता है वो सफ़ेद रहता है, तो जब सारा बर्फ़ गिरता है तो सफ़ेद मैदान जैसा बना देता है, तो सफ़ेद मैदान तो याद रहेगा कि हिमालय द्वारा बनाई गई स्थलाकृति। यहाँ पर ड्रमलिन, ड्रमलिन देखिए, ड्रमलिन जब हिमालय जो है, कभी हिमालय को देखिएगा तो कभी-कभी लगेगा कि कितना, उसमें देखिएगा तो लीन हो जाइएगा। अगर किधर ड्रम भी बज रहा है तो आपको कुछ सुनाई नहीं देगा, आप हिमालय को देखते ही रहिए। तो ये ड्रम लीन है, देखने से आप उसमें लीन हो जाएंगे। तो ड्रम लीन किससे संबंधित है? हिमालय द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियाँ। बस मैं याद करने के लिए ऐसा बोलती हूँ। फिर आगे हम लोग क्या देखेंगे? और भी स्थलाकृतियाँ हिमालय, जैसे कि टर्न। टर्न किससे बनाया है? तो हिमालय द्वारा बनाए गए स्थलाकृतियाँ। टार्न, टार्न, हार्न और अरेट। टार्न, हार्न, अरेट और क्या है? नूनाटक, नूनाटक। ये सब जो है हिमालय द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियाँ। क्या? नूनाटक, नूनाटक। देखें, कोई हिमालय देखने जाता है तो बोलता है सच में तो हिमालय देखने गया था, तुम नूनाटक तो नहीं कर रहा, नाटक तो नहीं कर रहा। तो इसे याद रख लेंगे, नूनाटक जो है वो किससे निर्मित है? हिमालय द्वारा। अरेट, अरेट जो है वो हिमालय द्वारा निर्मित स्थलाकृतियाँ। फिर देखते हैं कि क्या है? हार्न और टार्न, ये दोनों जो है हिमालय द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियाँ। क्या? हार्न और टार्न। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि याद हो गया होगा। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि याद हो गया होगा। तो अब हम लोग क्या देखने वाले हैं, यहाँ पे ऊपर में मेंशन नहीं किया हुआ, पर मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये क्या है। हम लोग क्या देखें? नदी देख लिए, वायु देख लिए, हिमालय देख लिए। ये क्या है? चूना पत्थर द्वारा निर्मित मैदान। क्या है? चूना पत्थर। एक बार फिर से लिख देती हूँ मैं, ये चूना पत्थर। यहाँ पे मेंशन नहीं किया होगा तो आपको लग रहा होगा कि गलत है, पर मैं वही पढ़ाऊंगी जो एग्जाम में आता है, क्योंकि आपके साथ मुझे भी एग्जाम निकालना है। तो देखिए, चूना पत्थर से क्या क्या बनता है? जैसे कि डो लाइन। डो लाइन किससे बनता है? चूना पत्थर से। यू वाला याद रख लेंगे, चूना पत्थर से। पोलजे जो है वो चूना पत्थर से बनता है। फिर देखते हैं अंधी घाटी। कई बार पूछा हुआ है, चूना पत्थर से बनता है अंधी घाटी, दरोगा के एग्जाम में पूछा हुआ है, बिहार एसआई के एग्जाम में। गुफाएं जो है वो चूना पत्थर से। पोनार याद रख लेंगे, और क्या? अस्टेलेक्टाइड और अस्टेलेकेमाइड, ये सारे चूना पत्थर से। कई बार आप खान सर के मुंह से सुने होंगे ये सब। स्टेकलाइड और स्टिलेकेमाइड सब चूना पत्थर से। पोनार चूना पत्थर से। गुफाएं चूना पत्थर से बनते हैं। डोलाइन, युवाला, पोल्जे और अंधी घाटी बिल्कुल याद रखेंगे, सारे चूना पत्थर से निर्मित जो है वो स्थलाकृतियां। क्या क्या है? डोलाइन, युवाला चूना पत्थर से, पोल्जे चूना पत्थर से, अंधी घाटी चूना पत्थर से, गुफाएं चूना पत्थर से। पोनार जो है चूना पत्थर से बनाई गई स्थलाकृतियां हैं। और स्टेकल, मैं एक बार इसको फिर से पढ़ती हूँ, क्या बोला? अस्टेकटाइड और अस्टेकेलेमाइड, ये सब जो है चूना पत्थर द्वारा बनाई गई स्थलाकृतियां। तो एक प्रश्न इससे जरूर रहेंगे। अगर अच्छा लगे तो सेशन को लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि मैं पूरा फ्री को इस छोटा छोटा वीडियो में पढ़ा दूंगी। थैंक यू साथियों, अच्छा लगे जरूर सेशन को लाइक